सबको थोड़ी देना है। मान लीजिए जो कमा रहा है अच्छे परिवार का, उसको थोड़ी मुआवजा मिल रहा है। मुआवजा उन्हीं को मिलना है जो कि गरीब है और उनके बाल बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, पत्नी को देखने वाला नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये निर्णय जो लिया है वो गरीबों के हित में और बच्चे बच्चियों के हित में लिया है। मंत्रिमंडल कोई इशू नहीं है, इशू है बिहार को, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लेके, गरीब अमीर को लेके पूरे बिहार का विकास करना। भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वादे करके पूरा नहीं कर रही है, युवकों को रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई नहीं रोक पा रही है, निश्चित तौर पर विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर चुनाव लड़के उनको बेदखल करना चाहिए सत्ता से और देश को बचाना चाहिए, लोकतंत्र बचाना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही थी। और वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बोला था कि जो पिएगा वो मरेगा, क्या हम उनको मुआवजा देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों से पलटी मार गए हैं और वो मुआवजा का ऐलान कर दिए हैं। जो उनका कहना है कि जिनके घर में जो मरे उनके परिजनों को 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। नीतीश कुमार अब अपने बयानों से पलट गए हैं, अब मुआवजा देने की बात नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, कोई बयानों से नहीं पलटे हैं। ये क्या था कि आप लोग कह रहे हैं कि जो पिएगा, शराब बंदी किसी को पीना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और शराब माफिया और बड़े पदाधिकारियों मिली भगत से निश्चित तौर पर शराब भी आ रहा है और शराब के आड़ में जहरीली शराब भी बनाई जा रही है, बिक रहा है। अब रहा कि जो लोग, जैसे मान लीजिए कि वाइफ हस्बैंड बच्चे हैं और वाइफ कुछ नहीं करती है, उनकी पत्नी और बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके अगर पति मर गए तो निश्चित तौर पर परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता। इसलिए माननीय नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि उस पीड़ित परिवार को कम से कम घर चलाने के लिए 4 लाख मुआवजा दिया जाए। नहीं तो कहीं कहीं लगता है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर जा रहे हैं। अब लग रहा है कि बार बार संशोधन कर रहे हैं जिस तरह से, तो लग रहा है कि बैकफुट पर चले जाएंगे नीतीश कुमार। नहीं, उन्होंने जांच करा के पता लगाया कि जो लोग ऐसे परिवार हैं, सबको थोड़ी देना है। मान लीजिए जो कमा रहा है अच्छे परिवार का, उसको थोड़ी मुआवजा मिल रहा है। मुआवजा उन्हीं को मिलना है जो कि गरीब है और उनके बाल बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, पत्नी को देखने वाला नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये निर्णय जो लिया है वो गरीबों के हित में और बच्चे बच्चियों के हित में लिया है। जिस तरह से कहें कि कैबिनेट विस्तार होने की बात चल रही थी, तो आप लोग को मांग था कि एक मंत्री हमें मिले, लेकिन आप लोग को अभी तक कैबिनेट विस्तार भी नहीं हो रहा, न मंत्री मिल रहा है। जो जदयू है, जो 43 विधायक के हैं, उनको 13 मंत्रियां हैं। आपका 19 है, उनसे आधा ही है, लेकिन आपके 2 ही हैं। नहीं, वो तो मंत्रिमंडल का विस्तार तो ऊपर दिल्ली से बात होती है और माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं। लेकिन हम लोग का भी बातें जो हुई थी वो 4 का हुआ था। लेकिन अभी क्या है, मंत्री बनना कोई इशू नहीं है। अभी इशू है कि हम लोग कैसे बिहार को आगे बढ़ाएं, विकास करें, देश को कैसे आगे बढ़ाएं, देश के सभी समुदाय के लोगों को, जो कांग्रेस का विचारधारा है वैसे सबको लेके चलें और बिहार और देश का विकास हो। यह मुख्य मुद्दा है। मंत्री बने न बने ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता। लेकिन यहाँ सवाल तो ये खड़ा होता है कि कहा जाता है कि विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका में निभाई जाती है, लेकिन बिहार में इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही मंत्री? नहीं, ठीक है, आपका कहना ठीक है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। अगर वो समझेंगे ज़रूरत है और कांग्रेस के हमारे आला कमान अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी बात कर रहे होंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं तो मंत्रिमंडल कोई इशू नहीं है। इशू है बिहार को, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लेके, गरीब अमीर को लेके पूरे बिहार का विकास करना। जिस तरह से विपक्षी एकजुटता का आप लोग बात कर रहे थे, कल आपके द्वारा जो इफ्तार पार्टी दिया गया था उसमें विपक्षी एकजुटता भी दिखा। बड़े बड़े नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी भी पहुंचे। तो जीतन राम मांझी ने एक बात बोली कि विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या विपक्ष एकजुट दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जो अभी बिहार का और देश की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वादे करके पूरा नहीं कर रही है, युवकों को रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई नहीं रोक पा रही है, निश्चित तौर पर विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर चुनाव लड़के उनको बेदखल करना चाहिए सत्ता से और देश को बचाना चाहिए, लोकतंत्र बचाना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए। तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को केंद्र से उखाड़ फेंकना? कर्नाटक में भी चुनाव है, लेकिन कर्नाटक तो कांग्रेस जीत रही है, आपको पता ही है। और मैं बताऊं कि निश्चित तौर पर जो जनता का मूड हम लोग देख रहे हैं, जहां भी जाते हैं, बहुत परेशान है जनता भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों से। चाहे वो महंगाई लेके हो, बेरोजगारी लेके हो, बहुत नाराजगी है। मुझे तो लगता है कि उसको कोई वोट नहीं देगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ विधायक दल के नेता कांग्रेस के अजीत शर्मा। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।